मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग्स। और थैंक यू सो मच यार, कल रात से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कल से नहीं, वैसे तो 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले भी लोगों के मैसेज आए थे मेरे को बर्थडे विश करने के लिए। तो थैंक यू सो मच और आई लव यू मोटे। आपने मेरे को रात को इतना अच्छा सा मैसेज किया है, इतना अच्छी अच्छी सी पिक्स लगाई कम्युनिटी वाले पोस्ट पे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के वो। तो थैंक यू सो मच आपको भी। और यार मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ, बस मुँह हाथ धो के आया था, थोड़े से बाल वाल सेट किए थे, क्योंकि मैंने देखा घर के अंदर हमारे हुड़दंग मचा हुआ पूरे टाइम। सारे कह रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी कर लो कर लो कर लो कर लो सारे काम। तो मेरे को पता नहीं लगा, वैसे तो मेरे को पता ही था कि भाई पेंट वाले भी आएंगे, तो वो अभी तो नहीं आए, लेकिन आज हमारे पूरे इस रूम के अंदर, हमारे वाले रूम में पेंट होएगा। और मैंने सारी हमारी ड्रॉर्स खाली कर दी। ये ड्रॉर थी मेरी, इसमें इतना सामान था ये पूरा इतना सारा सामान, और इनके अंदर भी बहुत सारे और बॉक्सेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा सामान रखा हुआ है। तो ये सारा सामान रखा हुआ था, अब मेरे को इसको ऊपर रख के आना है। और ये जो गद्दा बिछा हुआ है इसको भी हम छत पे रख के आएंगे अभी। तो मैं जल्दी से ये सारा सामान उठा के और फ्री होकर आपसे मिलता हूँ। देख लो भाई, हम लड़के हैं, बर्थडे वाले दिन भी ऐसे ही काम करना पड़ता है पूरे दिन घर के अंदर। तो मोटू अभी कॉलेज गया हुआ है, और मोटू ने मेरे को कहा है कि वो जल्दी से आ जाएगा सुबह सुबह। वैसे तो उसका रोल नंबर लेट आता है, बट फिर भी वो उसने कहा मेरे को कि वो ट्राई करके आएगा जल्दी से, कि भाई जितना जल्दी हो सके। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चला जाऊँगा। अभी ये सारा सामान रखवा के ऊपर, फिर हम बाहर जाएंगे कहीं। तो देखते हैं, और आपको पूरे दिन का मैं अपडेट देता रहूँगा आज भी। तो थैंक यू सो मच गाइज़ अगेन कि आपने बर्थडे विश किया, और आप इतना ज़्यादा, मतलब आप लोगों की इतनी सारी विशेस के लिए और बहुत सारे प्यार के लिए जो आप हमें कंटिन्यूसली देते ही हो हर बारी चैनल पे। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू, और दिल से आप लोगों के लिए प्यार है यार हमारे मन में भी। तो बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने इतने सारे मैसेजेस जब पढ़े ना, मेरा दिल खुश हो गया सच्ची में। तो चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हवा लगती रहे। तब से बहुत हालत ख़राब हो रही है, तब से लगे पड़े हैं, सारा काम वाम करवा रहे हैं। मैं नीचे सामान रख के आ रहा हूँ, दक्ष रख के आ रहा है, और भी बहुत सारे काम हैं। यार मैं जस्ट अभी मेट्रो स्टेशन पे पहुँचा था, और यहाँ पे तो मोटू है ही नहीं। और 2 मिनट पहले मोटू का मेरे पास फ़ोन आया कि मोटू मैं यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, और उस वजह से मोटू अपने आप पैदल चल के घर की साइड पे आ भी रहा था, और उसने मेरे को रास्ते में देखा। तो मैं चलो उसको लेने चलता हूँ रास्ते में। मैं अभी कॉलेज से आ गई थी और मैं मेट्रो स्टेशन पे काकू का वेट कर रही थी, और काकू आ रहा था मेरे को लेने के लिए, लेकिन उसको लेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि चल मैं ही चल के आ जाती हूँ, और मैं चल के आई ना, इतने में काकू मेरे सामने से यहाँ से रोड से चला गया, और वो मेट्रो स्टेशन चला गया। अब वो वहाँ से वापस आ रहा है। मैंने कहा मैं तो रास्ते में हूँ आधे, और मेरे को तो बुरा लग रहा है। काकू काम करे जा रहा है, घर में भी इतना सारा काम हो रखा है, और मेरे को भी लेने आना है, बाहर भी नहीं जा पाए। कल गए थे पैसिफिक में, वहाँ पर भी शूट नहीं हो पाया। कपड़े ही लेने गए थे काकू के, तो अभी काकू आ ही रहा होगा। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यहाँ पे। अरे कहाँ रह गए? काकू भी वीडियो बनाते हुए आ रहे अब वीडियो बनाते हुए आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे मोटे। गुग्गू हैप्पी बर्थडे। क्या करा लिया आपने बर्थडे वाले दिन घर में? काम करा रहा हूँ सुबह से। आपको पता, और देखो इसको भी हैप्पी बर्थडे बोले, पिंपल भी आज वैसे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पता है क्या, वहाँ पे आपने देखा ना अभी रोड वाला सीन, तो काकू आगे मेट्रो स्टेशन पे चला गया और मैं बीच में रह गई। काकू मेरे सामने से, मैं ऐसे देखी, मैंने कहा अरे काकू मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। तो मैंने अपने कैमरा से और काकू अपने कैमरा से वीडियो बनाते हुए आया था। काकू हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। अब कल वाला शूट भी रह रहा था, बाहर भी जाना, लेकिन घर में काम ऐसा फैला पड़ा है कि समझ नहीं आ रहा। और सबने खाना खा लिया था, सुबह बने थे आलू के पराठे, और अभी बस मेरे लिए आलू के पराठे बन रहे हैं, और अभी मेरे को खाने मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे पराठे, और ये हो रही है
मौसी नमस्ते। आप वीडियो कॉल में ब्लॉगिंग में आ रहे हो आप। कॉल काट दी। मौसी को मैंने बोला काकू आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो, वीडियो कॉल पे थी, कॉल काट के चली गई मौसी। आई वो सो सरप्राइज अंदर का रूम देख के कि यार ये क्या हो गया। सब फैल गया यार, सब फैल गया। देखो ये है हालत। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद फिर हम जब भी जो भी जहाँ पे भी बाहर जाएंगे वो देखेंगे और फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ मोटू क्या कर रहा है। ये फेस पे ठंडी ठंडी आइस रब कर रहा है और आइस वाला ही पानी पी रहा है। ये रखा साथ में ग्लास। यार नीचे सारे में ना शोर हो रहा था तो हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैं सामान दिखाती हूँ आपको कितना फैला। ये देखो ये गद्दा रखा हुआ है, मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती है धूप में। और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। और अब हम आए हैं व्लॉग का वॉइस ओवर करने के लिए बाथरूम में। अगर आपको दिख रहा हो तो, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये रखा आपको, ये रखा सामान बाथरूम का गेट बंद करके। उसके बाद हम वॉइस ओवर करेंगे। और अभी हम रेडी हो रहे थे, काकू का बर्थडे है ना, जाने के लिए कि बाहर जाते शूट वूट करते। लेकिन आज की वीडियो है ही नहीं कोई डालने के लिए, तो उसका वॉइस ओवर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आज कोई वीडियो नहीं डलेगी। निक्स किचन पे तो वीडियो वैसे भी नहीं डल पा रही है क्योंकि घर में नीचे काम चल रहा है, तो वॉइस ओवर का तो मतलब ही नहीं। अब व्लॉग का सोच रहे हैं कि चल हल्का फुल्का वॉइस ओवर है, कैसे ना कैसे करके करे। तो अभी रेडी हुए ही थे हम कि एकदम से याद आया कि भाई अभी तो वो भी रह रहे हैं, व्लॉग भी रह रहा है अपलोड करना। ऊपर से नीचे उन्होंने वाईफाई भी हटवा दिया। तो एक बार यहाँ बाथरूम में बैठ के व्लॉग के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। और बाहर देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। ऐसी धूप में स्कूटी में जाना बहुत बुरा हाल होने वाला है, पर देखते हैं, कोई नहीं। तो व्लॉग का वॉइस ओवर करने के बाद फिर आपसे मिलता है। मेरी धूप में बिल्कुल भी आंखें नहीं खुलती है। ये क्या क्या करना पड़ रहा है भगवान। देखना यहाँ बैठे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करने आए हैं। गेट भी बंद कर दिया क्योंकि बाहर से शोर वोर आ रहा था। और यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे अब वॉइस ओवर करेंगे। पसीने देख रहे हो मुंह पे, क्या बुरी हालत हो रखी है। आप लोग भी देख के हंसते होगे। निकला था मैं तो, और अभी फिर दोबारा मुंह धो के जाना पड़ेगा मेरे को। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखता होगा ना कोई व्लॉग हमारे, वो भी हंसता होगा कि क्या हो रखा है इनके साथ। और आज काकू का बर्थडे है, ये देखो। सुबह से काम में लगा पड़ा हूँ, अब यहाँ पे आके ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर अब देखो कैसी कंडीशन में करने। ये हमारे कपड़े रखे हैं अलमारी में से निकाल निकाल के, जो आपको दिखाई थी अलमीरा बन रही है करने के लिए। लेकिन हाँ क्या करना पड़ रहा है यार। हम शाम को पैसिफिक मॉल आए थे शूट करने के लिए, लेकिन जो शूट हमें करना था वो हो भी नहीं पाया। और ना यहाँ पे 8 बज गए थे हमें। ये देखो इस टाइम पे ना 7:55 हो रहे थे। हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ खाएंगे और लेट होएगा, तो हमने सोचा कि यार यहीं पे ही बैठ के फिर खा लेते हैं। पसीने देख रहे हो मेरे, और काकू को देखो, इस बेचारे का था आज बर्थडे है। मैं आपको दिखाती हूँ, काकू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ना तो इनके फ्राइज अच्छे थे ना इनका बर्गर, सिर्फ कोक अच्छी थी क्योंकि वो इनकी नहीं थी। काकू क्या हो गया बाबू। ये होता था खुश होके 1 सेकंड के लिए वॉइस किया आपने, वॉइस ओवर किया और फिर फेस है तो कोई नहीं, ये मेहनत भी रंग लाएगी, टेंशन नॉट। इस फाइनली हमने वॉइस ओवर कर लिया है। और काकू को तो इतनी गर्मी लगी थी, शर्ट वर्ट खोली क्योंकि यही पहन के बाहर जाना था और सारे में पसीने आ गए थे, तो शर्ट खराब हो जाती काकू की। चलो चलो चलो, लोग सोचेंगे बाथरूम से क्या करके निकल रही है। अरे कुछ नहीं करके, उल्टी सीधी बातें मत बोला करो। हाँ नहीं तो, हे भगवान राम जी क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब चलते हैं नीचे। आज तो एसी छोड़ो, पंखा ही मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। हो ये पंखे में आगे ऐसा लग रहा है, हाँ आ गए पंखे में। पानी लेकर ले लो, फ्रिज में रखा है पानी, निकाल लो। हे भगवान क्या हालत हो गई हमारी। तो यार वॉइस ओवर करने के बाद मैं वीडियो की पोस्ट एडिटिंग कर रही थी। और हमने ना मतलब मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी ताकि मैं स्टोरी पे लगा सकूँ निक्स किचन वाली, कि भाई हम अभी 1-2 दिन निक्स किचन वाली चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर में काम चल रहा है। और देखो काकू वेट करते करते यहाँ पे ऐसे सो गए। मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार, काकू का आज बर्थडे है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे बाहर जाने का। और अभी जाना तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाना, लेकिन बहुत सारा काम हो रहा है।
और ये बेचारा ऐसे लेटा हुआ है। सॉरी यार काकू, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। जस्ट अभी मैं अंदर देख के आई कि दीवारों पे कलर होना स्टार्ट हो गया हमारे रूम की। काकू को उठाते, काकू को बोलते चलो चलो उठो जल्दी, चलो जल्दी उठो, देख के आओ अंदर। मैं तो देख के आ गया। और अंकल ने ना हमारा वो चैनल भी पूछा, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया उनके फ़ोन से दोनों चैनल। ब्रश से किया अंकल, रोलर से नहीं किया? अच्छा 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 अच्छा, वैसे अच्छा लग रहा पेंट दिखने में। फाइनली बाहर जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं और मैंने ऐसे नॉर्मल वियर किया। अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा मौसम हो गया था और फिर दोबारा इतनी गंदी धूप आ गई। मेरा मन भी नहीं कर रहा कहीं जाने का, ऐसा मन कर रहा घर पे ही सो जाऊंगा सब। शाम को उठे कुछ खा पी बाहर जाओगे ना वो फिर भी ठीक रहेगा। घर में जो हालत है ना। लस्सी बना दी वो तो अच्छा हुआ। अभी ठंडी थोड़ी सी ठंडी। लस्सी पी के जाएंगे हम। और इस मोटे ने फिर दोबारा अपने यही कपड़े पहन लिया। मैंने इसको बोला था कुछ अच्छा सा ट्रेडिशनल वियर करो या फिर कुछ अच्छा सा पहनो। अरे यार एक तो घर उथल पुथल हो रखा है, ठीक है, ऊपर से एक जो न्यू लेके आए थे ब्लैक कलर में वो मेरे घर पे रखा, वो भी अगर मान लो मैं ले आऊँ तो वो बहुत ज़्यादा ना हेवी सा है। और अभी इतनी गर्मी हो रही है स्कूटी पे जाना, आपको पता है मैंने जो पैंट पहनी है इसके अंदर से भी पसीने ऐसे लाइनों में जा रहे हैं, इतना अजीब सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि यार यही कंफर्टेबल है, अभी यही कर लेते हैं। और हमें एक शॉर्ट वीडियो भी वो करनी थी, बनानी थी काकू के बर्थडे के लिए, जिसके लिए हम पैसिफिक गए थे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही और अभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा इतना मैसी सा हो रखा है। तो हमने सोचा कि छोड़ो, निक्स किचन पे तो डाल दिया, अभी वीडियो नहीं आ पाई तो रिलैक्स करते हैं, एक बारी व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। काकू को बाहर लेके जाते हैं, कहीं अच्छी सी जगह खिलाते हैं, कुछ करते हैं ढंग का, व्लॉग में आ जाएगा। प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाए तो व्लॉग में नॉर्मल जैसे होता है वो तो हो जाए, लेकिन बर्थडे तो बने कम से कम। ऐसा तो ना हो कि यार बर्थडे वाला दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, आधा तो निकल गया, आधा हम बाहर जाके अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है काकू, सॉरी कोई बात नहीं। चलते हैं, चलो बाहर। गाइस अभी हम आए हैं पैसिफिक मॉल में काकू का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि इससे बेटर जगह हमें कुछ लगी नहीं। अगर कहीं जा आगे तो दोनों के हमारे वो हो गए पिंपल। मेरे यहाँ पे काकू अपना दिखाना, दिखाओ ना। हाँ मैं ये सोच रहे थे नहीं, हम ये सोच रहे थे अगर कहीं कुछ बाहर खाने के लिए जाएंगे ना तो सिर्फ वो खाने वाला होगा, और अगर कहीं शॉपिंग के लिए जाएंगे शॉपिंग वाला होगा। तो हमने सोचा कि चलो पैसिफिक ही चलते हैं, दोबारा से खा भी लेंगे, शॉपिंग अगर करनी होगी काकू को तो वो शॉपिंग भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात इस तड़कती फड़कती गर्मी के अंदर एसी मिलेगा। एसी मिलेगा हमें तो चाहिए एसी, हमारे घर में काम चल रहा है, पंखा भी इतनी गरम सी हवा दे रहा है हमें। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो भी हम करते हैं। हमें खुद को भी नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। आवाज़ पता नहीं क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि माइक नहीं लगा रखा हमने। तो सबसे पहले तो मुंह हाथ धोएंगे, अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। इन्हीं के साबुन वगैरह यूज कर लेंगे जो वहाँ पे फेस वॉश वाली लगा रखी होती है। आप ना सुनो ब्लॉगिंग में ना सब नहीं बताना होता, ये बता दिया ना कहाँ है, ये बताते अगर हमारे पास फेस वॉश साबुन, ये नहीं बताते अगर हमारे पास फेस वॉश नहीं होता तो हम हैंड वॉश वाली साबुन से मुंह धो लेते हैं अपना, पागल सब कुछ नहीं बताते। ये आ गया पैसिफिक मॉल एंड ये रही इसकी एंट्री, और चलो चलते हैं अंदर। कंफ्यूजन हो रही है हमें क्या खाना है, समझ में नहीं आ रहा। फ्रेशन अप होके आ गए और फ्रेश होते ही फेस से चमक जाता है। और शॉपिंग का भी कुछ काकू को समझ आ नहीं रहा, तो हमने सोचा कि सीधा फूड कोर्ट में ही आ जाते देखने के लिए। और काकू KFC के सामने खड़ा हुआ है, देख रहा मैं लूँ तो लूँ क्या, एक बारी को सोच रहा है नहीं आ रहा। मतलब इतनी सारी वैरायटी होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैंने कहा क्या खाऊं। देखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, थोड़ा सा देख के फिर कंफर्म करके दिखाते हैं आपको। खुद भी हम जब टेबल पे रख लेंगे, क्या पता हमारा दिमाग रास्ते में जाते जाते घूम जाए। फाइनली काकू ने डिसाइड कर लिया है कि वो ले रहा है तंदूरी जिंगर बॉक्स करके कुछ ले रहा है। और बेचारे काकू के बर्थडे पे भी वही पे कर रहा है। मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि सुबह से उस बेचारे के साथ हो क्या रहा है, मेरे को पे नहीं करने देता यार। वो फिर काकू बोलता है कि बाद में आपके अकाउंट में भी तो मेरे को ही डलवाने हैं पैसे, तो मैं ही एक बार में पे कर देता हूँ। बर्थडे आपका है लेकिन मेरे लिए भी मील आप ही लेके आ रहे हो, वो भी 10, 15, 20 मिनट लाइन में लग के, और अपनी मील भी ठंडी करा ली। मैं इतना हो रहा हूँ क्या यार काकू। हैप्पी बर्थडे। काकू ने लिया अपना KFC से जिंगर बर्गर और मेरा ये बर्गर किंग से काकू ही लेके आया है मखनी बर्गर है गेस, है ना, वोपर, वेज वोपर। आप तो मखनी लेने के लिए गए थे ना, ये अभी ये ट्राई करके देख लेता है, कोई नहीं। हाथ पे भी लग गई बर्थडे वाले दिन।
अच्छा है ना? मेरा खाना तो फिनिश हो गया, मैं तो टम्मी फुल हो गया। ये देखो सब कुछ खत्म। और काकू, और पहली बार ही देख रहा हूँ आपको इतना स्ट्रगल करते हुए चिकन खाने में। हैवी था क्या बर्गर? सच्ची में बहुत हैवी था। मैं कह भी तो नहीं सकता कि लाओ मेरे को दे दो मैं खा लेता हूँ। नहीं कह सकता, क्यों कह सकते? नहीं कह सकता। हैप्पी बर्थडे तो, अरे घुसी नहीं रही हूँ मैं, जा ही नहीं रही। रुक जाओ ना, पूरी वीडियो मेरी ब्लूपर हो जाती है बेचारी। हैप्पी बर्थडे काकू। अरे रे हैप्पी बर्थडे। खो गया कैंडल को काकू। टमी फुल। अब देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है। माइक भी नहीं लेके आए यार, डिक्की में रखा रह गया, भूल गए ऊपर आते हुए। अच्छा काकू, बर्गर तो आपने खा लिया, आज आप पूरे दिन में जो भी बोलोगे मैं वो आपको दिलाऊंगा। शॉपिंग करने चलते हैं, चलो। पक्का पक्का मैं दिलाऊंगा। वो अलग बात है, मील के पैसे आप नहीं दिए थे क्योंकि आपने मेरे को देने नहीं दिए। मैं पूरे दिन में जो भी खाते पीते हैं वो सारे अकेले मेरे पैसे थोड़ी होते हैं, हमारे चैनल से जो भी आता है। अरे आप वो अब बड़ों वाला ज्ञान मत दो कि हमारे ही पैसे है, ये है वो हमारी है ना, तो फिर ये समझाओ अपने पैसों से ही अपना बर्थडे गिफ्ट ले रहे हो। खाना खाने के बाद हम आए थे लाइफस्टाइल में काकू की शॉपिंग कराने, और काकू ने ये देखा है और काकू कह रहा है ऐसी शर्ट तो मैं बाहर 500 में भी ले लूँ, ये 2,500-3 हज़ार की थोड़ी लूँगा यहाँ से। सही में यार, लिटरली ये 2,500 रुपये की शर्ट है, सिर्फ शर्ट है, ये पतले सा कपड़ा है। ऑल दो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन इतनी महंगी नहीं है ये। आई डोंट थिंक ये 2,500 रुपये डिजर्व करती है। अच्छा ये वाला ट्राई करके आओ, हम कल आए थे ना, कल आपको ये वाला अच्छा लगा तो ये ट्राई करके ये अच्छा लगा था, बट ये वाइट कलर है ना, वाइट कलर जितने आप ब्लैक करा लेना इसे, वीडियोस में काफ़ी बेकार आते हैं, इस चक्कर में ब्लैक करा लेना इसे, ब्लैक करा लेना, ये डाल के आओ। आई थिंक दिस वन इज़ गुड, सही में अच्छी है, बट अगर ये ब्लैक में होती तो आई गेस ज़्यादा अच्छी लगती। इसमें मैं ब्लैक पेंट करा लूँगा। नहीं ये वाइट भी अच्छी लग रही है काकू, आप वाइट भी वेयर कर सकते हो, ट्राई करो, देखो एक बारी, अच्छी लग रही है सच में। काकू देखो ये बेटर तो लग रही है, मतलब बहुत अच्छी भी लग रही है मेरे को। मैं एक चीज़ और दिखाऊं इसमें, आपके अंदर के बाल बाहर आ रहे हैं इसमें से। ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, गाइस कमेंट्स करके आप बताना कि ये कैसी है। नहीं सच्ची में अच्छी है यार, ये ले लो, इसका स्टफ भी काफ़ी अच्छा है। को ये पसंद तो आ रही है लेकिन कह रहे काकू 3,000 रुपये मैं इसके दूंगा ना तो मैं पूरे टाइम रोता रहूँगा यार। मैं 3-4 दिन लगातार रहूँगा, फ़ायदा नहीं है ना, वो मेरे आंसू ज़्यादा अनमोल है इस शर्ट के पैसे से। आपका बर्थडे और आप ज़्यादा अनमोल हो। ले लो, मैं कह रहा हूँ अच्छी लगेगी, ले लो। नहीं मानेगा, मेरे को पता है काकू नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। उस पर आप भी बताना कि कैसी लग रही है। काकू को तो कुछ पसंद आया नहीं, तो अभी हम ना पार्किंग में जा रहे हैं, पार्किंग में जाके फिर आपसे बात करेंगे आगे की, ठीक है? अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, बता देता हूँ जो बताओ पार्किंग में जाके काकू को बोल रही हूँ पार्किंग में बताएंगे, यहाँ पे बता देंगे। यहाँ से जाना है ना। हम शर्ट्स देख के आए, हमें बहुत सारी शर्ट्स अच्छी भी लगी काफ़ी, बट हमने वो शर्ट्स ली नहीं क्योंकि मिडिल क्लास मन, भाई 3,000 रुपये देने का मन नहीं हुआ एक शर्ट पे, दिल टूट जाता है जैसे प्राइस देखते हैं ना इन लोगों के। मैं कह रहा हूँ ना पार्किंग में जाके बोलेंगे आप यही क्यों बोलने को हुए रहते हो। आपको पता है मैंने ना जैसे है ना एक शर्ट यहाँ पे मैंने देखी थी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो वो है ना मैं फिर हमारे घर के पास वाली मार्केट में गया और मैंने वहाँ से जब वो शर्ट ली ना तो मेरे को काफ़ी सेम टू सेम शर्ट है ना, ये लगा लो 3-4 गुना सस्ती मिल गई। और कुछ तो आपको पसंद आया नहीं, सीधा मिनीसो में आ गए। लड़कियों से कम हो आप, देखना लड़कियों से कम हो आप। लड़कियां जाती है। यार ये बहुत अच्छी शॉप है, रीजनेबल प्राइस में काफ़ी मिलता है। ले लें अपने रूम के लिए, बताओ रूम में ऐसे लगा के लेट जाएंगे, वैसे तो ये कार वार के लिए आएगा सोता है, काम करते हुए काम आएगा ये हमारे बहुत। बताओ लेना है तो हम ये वाला ले सकते हैं। आपने अपने बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं लिया है ना, बताओ। फॉर ऑल दोस्त जो सोचते हैं यूट्यूबर कुछ भी खरीद लेते हैं, ये देखो प्राइस देख देख के सामान ले रहे हैं। इसका प्राइस क्या है? I don't know। 550। सही है यार काकू, उसका स्टफ भी तो देखो ना, हर चीज ऐसे देख के लोगे तो ले ही नहीं पाओगे। तो मैं वो गुड्डा ले लूंगा जो इतना बड़ा दिख रहा है। वो 550 का नहीं है ना इतना बड़ा गुड्डा, रुकना ही वो 2-2.5 हज़ार का होगा। क्या तो देख, कितने का ये वाला, ये कितने का है? ये है ज़्यादा महंगा नहीं है, कितना 2,500-3 हज़ार होगा। 1200 का है। ठीक है ले लो, अपने रूम के लिए होना भी तो चाहिए। अपने रूम इतना सुंदर हो रहा है तो कुछ डेकोरेटिव भी तो होना चाहिए ना यार। काकू कुछ तो ले ले यार, पूरे दिन आपने कुछ भी नहीं लिया। आपका बर्थडे काकू का ना मेरे को समझ नहीं आता, बर्थडे इसका मैं कह रही हूँ ये ले लो वो ले लो, और वो मेरे लिए सामान देख रहा है वहाँ पे, मेरे लिए स्लीपर्स देख रहा है।
यार हमें ना घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। देखो 6:45 हो गए हैं और काकू का केक भी लेना कट करने, लेकिन उसको दिख गए वाओ मोमोज, और ये वाओ मोमोज के मोमोज खाए बिना मानेगा नहीं। तो अब हम यहाँ बैठ गए हैं मोमोज खाने। तो हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो गया है। प्रिपेयर जब से असाइनमेंट बना रहा हूँ ना, प्रिपेयर निकला मुँह से, रेडी हो गया है। और हमेशा की तरह बर्थडे वाले दिन भी काकू ही ऑर्डर लेके आए हैं। अच्छा खाओ, इंजॉय योर बर्थडे। कुछ लड़कों के काम होते हैं जो ज़्यादातर लड़कों को ही करना चाहिए, उससे आप जेंटलमैन दिखते हो, चाहे आपका बर्थडे क्यों हो। काकू कह रहे हैं कुछ लड़कों के काम होते हैं वो लड़कों को ही करना चाहिए, इससे आप जेंटलमैन दिखते हो, चाहे आप लड़के ही क्यों ना हो। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने माइक नहीं लगाया हुआ, तो आपका आवाज़ आए ना। ओके ट्राई विद द, मेरे क्यों खा, अच्छा आपकी हैं, खाओ खाओ खाओ। आज मेरे को भी मिर्ची वाली मिली क्या चटनी, कैसे लगे? गरम गरम खा गए ना। मिर्ची है, कोक भी नहीं ली हमने तो। वैसे कैसे एक नंबर। आप हैप्पी हो? बहुत टेस्टी। हैप्पी हो? हैप्पी बर्थडे। मोटू पूछ रहा है मिंट वाली चटनी है कैसे है? वेज वालों से तो बहुत बेटर है। वेज वालों से बहुत बेटर है, मोटू कह रहा है 1000 टाइम्स बेटर है वेज वालों से। और चटनी खा के बताना ये वाली स्पाइसी है तो। स्पाइसी है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये। मोमोज खाने के बाद काकू को दिखाई है आइसक्रीम का काउंटर, और अब हमने ली है बबल गम कैंडी। टेस्टी है ना बहुत, दिखा तो दो। ये सॉफ्टी बॉय से जो खाई थी उससे बेटर लग रहा है ये खाने में, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? वीडियो बना रहे हो, पेमेंट नहीं किया अभी। पेमेंट कर देता है एक बार। काकू मेरे को बोल रहा था कि नहीं एक ही स्कूप लिया है, एक और स्कूप लेते हैं, एक और स्कूप लेते हैं, और अब काकू को पता चला ना इस पूरे में ना हमारे मोमोज प्लस मील सब आ जाता है। ये 315 का है, सिर्फ इतना सा कप देखो, ये 315 का है। इतनी सी आइसक्रीम है 20 रुपीज़ के, ठीक है, इसलिए ये स्कूप, ये पूरा का पूरा कप 315 का है। बट इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इससे बढ़िया तो मैं 2500 रुपये की शर्ट ले लेता। कम से कम उसको पहन तो सकते थे, तो खा के पैसे लेके गए। जाता है, ये तो फेंकना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है इसको घर ले जाता हूँ। जैसे स्टारबक्स के कप को संभाल के रखते हैं ना, वैसे इसको संभाल के रखेगा काकू। स्कूल से बाहर आ गए हैं, कुछ खाना भी ना खरीदते हुए, सारा पेट में ठूसते हुए। कुछ भी ना खरीदते हुए नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनके कपड़े पहन के व्लॉग बनाया तो। और उनके गाइस हम गरीब ब्लॉगर्स हैं गाइस। और उनके साबुन से मुंह धो के आए थे। गाइस हम गरीब ब्लॉगर्स हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा चलो अब पार्किंग की साइड जाते हैं एंड स्कूटी पे फिर अपने घर पे जाएंगे। घर पे नहीं जाएंगे, पहले काकू का केक लेंगे, कट करेंगे, फिर घर पे जाएंगे। तो केक वाली शॉप पे आपसे मिलता है। हम आ गए हैं काकू का केक लेने के लिए ओएसिस बकलावा पे। काकू हैप्पी बर्थडे। चलो अंदर चलते हैं। काकू ये हैं केक के ऑप्शंस, आप बताओ आपको कौन सा लेना है, जल्दी बताओ। सारे ही अच्छे लग रहे हैं। सारा ले लो। आपका बर्थडे बताओ। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चीज पेस्ट्री। अरे नहीं ना, पेस्ट्री नहीं, केक वो देख लो, केक देख लो। केजी में आपके हाफ। ये मोटू भाई मेरे लिए केक सजा रहा है, सजा नहीं रहा, वीडियो बना रहा है। ए वंदल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये रहा मेरा केक, सुंदर लग रहा है। अरे बहुत सुंदर है। गाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई और नहीं आया था हमारे साथ, तो हमने ऐसे ही ना बॉक्स के साइड में, मतलब केक के बॉक्स के वहीं पे फ़ोन को ऐसे एडजस्ट कर दिया है। और अब काकू का कुछ यहाँ पे रखा हुआ था फ़ोन। और अब काकू का केक कट करके आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। स्ट्रगल देख लो, हम घर पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे करें। देखो केक दिखा दो पहले, ये है काकू का केक, सुंदर लग रहा था। ऐसे कट करो ना, ऐसे वीडियो में अच्छा आ रहा है, पटेरा हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, कर देते। हैप्पी बर्थडे टू हाथ पकड़ो मेरा। ओके सेम टू यू, मेरा भी बर्थडे। मोटे हैप्पी का भी बर्थडे birthday। काकू। और बड़ा टाइट है, हैप्पी बर्थडे काकू। पूरा दिन ऐसे ही निकला, बट इट्स ओके, अब अच्छा है। अब केक जाके तो- हमने केक के साथ ही फिक्स किया, पूरे दिन में फिक्स नहीं रखो। हैप्पी बर्थडे काकू। काकू आज 23 ईयर्स का हो गया है ना काकू? बड़ा हो गया मैं, Happy शादी लायक birthday। हो गया मैं। मैं हूँ ना।
मेरा बर्थडे हो रही है, हमेशा आपको अपने बर्थडे पे भी मेरे को ऐसे ट्रीट करता है जैसे मेरा ही बर्थडे। काकू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब जल्दी से केक पैक कर लेते हैं, आपको पता है ज़्यादा तो हमसे खाया नहीं जाएगा, घर पे भी लेके जाते हैं मम्मा पापा के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर विशेस। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे, सारे लोगों ने यार कमेंट्स किए थे, इतने सारे लोगों ने विश किया था। मैं सच्ची में ना मतलब आप लोगों को दिल से थैंक करता हूँ इस चीज़ के लिए सॉरी। और ना इंस्टाग्राम पे नहीं सुनो तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, स्टोरीज भी उन्होंने मतलब लगाई हुई है काकू के बर्थडे के लिए, लेकिन आपको पता है घर में कैसे काम चल रहे हैं। बर्थडे वाले दिन भी हम फ्री नहीं हो पाए थे, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। मम्मी तो मेरे को ये बोल रही थी कि काम मतलब यहाँ पे काम रह रहा है भाई, बाहर मत जाए, पर जैसे भी यार बर्थडे है मेरे बेबी का तो बाहर तो जाना ही था, इसलिए हम ना आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाए थे और मैसेजेस भी नहीं देख पाए थे, इसलिए हमने एक मैसेज पिन तो कर दिया था, लेकिन फिर मैंने लेकिन सबके कमेंट्स को लाइक दे दिया था कल, और हमारे जो व्लॉगिंग वाला चैनल है उस पर रिप्लाई भी कर दिया था सबका। लेकिन फिर भी अभी जितना हो पाएगा ना घर जाके हम ट्राई करेंगे, मैं और काकू दोनों ट्राई करेंगे कि जिन्होंने स्टोरी लगाई हुई है पर्सनल पे मैसेज किए हुए इंस्टाग्राम पे उनको भी हम रिप्लाई कर दें। इंस्टाग्राम पे भी मैंने मेरी आईडी पे सबको रिप्लाई कर दिया था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर विशेस। और अब हम डायरेक्टली घर जा रहे हैं और आगे तो आई गेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना ब्लॉग तो यहीं पे, तो आज डायरेक्ट हमें घर ही जाना है। तो आज के ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे काकू। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।